तब जाकर वहाँ की स्थिति कुछ ठीक होगी। लेकिन अभी वहाँ की जो स्थिति है वह बहुत नुकसानदायक है, बहुत ही एक निंदनीय है। और जो भी हमारे हरियाणा के जितने भी गांव हैं, हमारी तो सभी से यही अपील है कि भाई सारे गांव इकट्ठे होकर उस बड़े भाई पंजाब का साथ देने का, आज आपके ऊपर जो आपने पहले आंदोलन में, किसान आंदोलन में साथ दिया था, जैसे हरियाणा ने पंजाब का, उसी तरह साथ देने का आज टाइम है। और जितनी भी हरियाणा की, भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं या कितने भी जो भी संगठन हैं, हमारी तो सभी से यही निवेदन है कि अगर एक एक रुपया भी इकट्ठा करें तो उन भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। बिल्कुल। देखो भाई, न्यू क्या आकर है कि सुख में तो दुनिया खड़ी हो जाए आकर गिल्ला, लेकिन नुका आकर वक्त पड़े पे खड़ा होना चाहिए। और आज आपने बेरा है कि पंजाब की हालत है, लोग बेघर हो गए हैं, पशु डांगर सारे उनके बह गए हैं, घर तो उनके घर भी डूब गए हैं, खाना उनका फिलहाल दाने भी नहीं है, लेकिन अड़ इकट्ठे करना गए। राम राम। ताऊ राम राम। ताऊ के नाम है? बलवंत सिंह है। तो उम्र कितनी की होगी? मेरी 80 साल की है। तो ताऊ आपने 95 वाली बाढ़ देखी होगी? ओ अब उस टाइम तो बूढ़े हो रहे थे। अच्छा। हाँ, आड़े भी ये बाढ़ आई थी उस टाइम वो पे? बाढ़ आई थी, 78 की आई है। अच्छा। हाँ, 85 की आई है। फिर तो 95 ताऊ की आपने आई तो फिर न्यू बेरा है कि बाढ़ में कितनी समस्या हो गया है? है। पूरी समस्या हुआ बाढ़ में। हमने सगारों में वक्त तोड़े हैं, सगारों में रहे हम। रिश्तेदारियां में हाँ, रहे हो? रिश्तेदारियों में रहे हैं, पशु रिश्तेदारियों में लेके गए हम। पूरा को तो इतना पानी था उस टाइम 95 में जहाँ खड़े हैं। तो ये यो एक काम पंजाब के लिए हो रहा है? पंजाब के लग रही है, हमने पता है ना कि दिक्कत हो है, इसी करके तो हम सेवा कर रहे हैं उनकी, ताकि वो टाइम पे हमारी करें। देखो भाई, एक चीज ताऊ ने बता दी है कि तो इस गांव का तो ऐसा माहौल है जी, ये तो बाढ़ है, बिना बाढ़ भी ऐसे ही करते हैं यहाँ। दान पुण्य करने वाले, हाँ, दान पुण्य करने में बहुत आगे है ये भाईचारा, बहुत बढ़िया हो जाना। बहुत बढ़िया भाईचारा। किसी एक आदमी में दुख है, सारा काम इकट्ठा हो जाता है। यहाँ भाईचारा बहुत बढ़िया है। मतलब एक और चीज, मतलब लोग संपन्न भी खूब है आड़े। हाँ, संपन्न है, जमीन खूब है लोगों में। हाँ, पैदावार बढ़िया है, हाथ से काम करते हैं, 10 नौ की खाते हैं, 10 नौ कमाते हैं, 10 नौ ही खाते हैं। लेकिन ताऊ पीसा भी सब दो रहा है, बोता दो रहा हुआ है, संपन्न भी, लेकिन इतना बड़ा दिल सब दो रहा ना होता कि नु सहायता देने का भी होना चाहिए। उरे भी बहुत हैं जो नहीं देते, वो वैसे ही चला जाता है उनका। बहुत से दान करते हैं, हमारे गांव में दान नहीं बहुत लोग हैं। राम राम जी। राम। क्या नाम है? रमेश कुमार है जी। रमेश है। तो आप ट्रैक्टर चला रहे थे? जी जी। तो कितने गांव में गए हो? फिलहाल तो जी एक ऐसे का गांव कवर हुआ है। अभी तो 2-3 ऐसों का गांव बचा हुआ है जी। तो आप ट्रैक्टर लेकर मतलब जा रहे हो गाड़ा में का, तो मांगने पड़े हैं दाने या अपने आप पे लेकर आ जाए? कोई दिक्कत नहीं, मांगने वाली तो समस्या को नहीं जी। अपना आप लोगों के अंदर वो भावना है, जो स्थिति जो पंजाब में बनी हुई है। देखो जी, ये मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इससे ऊपर कोई सेवा नहीं है। जीव जंतु वाली, पशु पक्षी वाले सभी प्रकार, मतलब ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है जी। देखो भाई, सही बात है, इससे टाइम पे नहीं काम आए तो फिर कद काम आओगे। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है? प्रदीप है जी। प्रदीप। आप भी तसला ले खड़े थे? हाँ जी, वो बहुत समस्या हो रही है पंजाब में बाढ़ की, तो इसलिए जुट का काम करेंगे, जुट का काम कर रहे हैं। दिल से सहयोग करेंगे। पंजाब का भाईचारा खट्टर। गुरुदेव जी, एक बात बताओ, जैसे ये युवा हैं सारे सहयोग भी कर रहे हैं, एक होया करे बहुत सारी जगह तुमने ऐसा देखा कि आगाते को ना इकट्ठे करने खातर, चलो गांव सहयोग भी कर दे, लेकिन आड़े सारे सहयोग करने खातर युवा इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, यहाँ तो हमारा गांव की ये परंपरा ही है, अगर कोई भी गांव सामूहिक रूप से कोई काम करता है तो उसमें युवा, बुजुर्गों, बच्चों सबकी भागीदारी बराबर की होती है, क्योंकि वहाँ पर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अब ये पता है सारे गाँव को कि गाँव में अनाज इकट्ठा कर रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं पंजाब के, तो सबको पता है, वो जहाँ भी जाते हैं तो अपने आप आगे के आगे तैयार मिलते हैं सभी इकट्ठे करने के। गुरुदेव जी, एक बात बताओ, 150 मन तो होगी है, और ये तो छोड़े ही गाँव में कई बांडे हो, ये पूरे गाँव में तो नहीं हुआ, 500-600 मन आराम तो हो जाएगी गेहूँ। तो गेहूँ के साथ साथ और भी चीज़ों का सहयोग नहीं, देखिए अभी तो पहली जो ये जाएगी, पहली खेप जाएगी अनाज की शुरुआत की, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है अनाज। उसके बाद जो आगे की वहाँ से जो भी निर्देश आएंगे, क्योंकि अभी वहाँ से पानी नहीं उतरा है और पशु है उनको भी बहुत भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। तो जैसे कोई दवाइयों की स्वास्थ्य के लिए, जो भी पशुओं की दवाइयों के लिए, या कोई और मच्छरदानी के लिए, या किसी भी चीज़ की जरूरत उनको जो भी अवेलेबल करवाने के लिए होगी, तो उसको हम मतलब गाँव तैयार है? बिल्कुल तैयार है, गाँव पीछे हटने का काम नहीं करेगा। तो ये जो गेहूँ है तो ये कड़ा जाओगी गुरुदेव जी? देखिए, जो हमारे जैसे यहाँ से हमारे नज़दीक पड़ता है कपूरथला, हाँ। तो हमारा जो कपूरथला का एरिया है, वहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी
तो वहीं पहुँचाने का काम करेंगे। हम उनके कॉन्टैक्ट में हैं सभी के। तो वे फिर उड़े तक रोटी बना बना के बेचते जी, हैं। क्योंकि अभी गुरुद्वारों के अंदर लंगर चला हुआ है। सभी जो नज़दीक के वहाँ के गुरुद्वारे हैं, उन सभी गुरुद्वारों के अंदर जितनी भी वहाँ के लोग हैं, उन लोगों के लिए लंगर चला हुआ है। तो वो व्यवस्था वही कर रहे हैं, तो वहीं देने में इसको फायदा है, क्योंकि वो लंबे समय तक चला सकते हैं इसको। जी, क्योंकि लोग बेघर हो गए हैं, तो बैठे हैं। तो वो बैठे हैं, जैसे अभी 3 महीने 4 महीने वो जब तक वहाँ पर बैठे हैं, तो अवेलेबल वो खाना गुरुद्वारे से ही जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर गुरुद्वारे में पहुँचा के आना सबसे ज़रूरी है। मतलब ये तो फिलहाल तो रोटियां की जरूरत है, फसल तो सारी बर्बाद हो ही गई है, और मेरे ख्याल में आने वाले टाइम की गेहूं की फसल भी नहीं होती है। देखिए, वो तो समय बताएगा कि वो वहाँ पर पानी बहुत सिचुएशन, ज़्यादा है। हाँ, सिचुएशन क्या है वहाँ की, क्योंकि अभी समय लगेगा वहाँ पानी उतरने में। और जो उसके अंदर पानी के अंदर जो पहाड़ों का वो रेग आती है, वो ऊंचे से नीचा कर देती है। पता नहीं किसका कहाँ क्या हो गया वहाँ, किसी को पता नहीं है अभी वहाँ पर। जी जी, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? राजेश जी। यहीं से उजाना से? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपका गांव है इतना सहयोग कर रहा है, और जिस प्रकार तब गुरुदेव ठीक है जी, बढ़िया कर रहे हैं जी। बढ़िया कर रहा है। सारे युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने हाँ लग जी, रहे हैं सारे इस युवा चीज़ में। बड़ी चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। देखो भाई, इस गांव की यह बड़ी बात है कि कोई भी काम हो, चाहे सहायता करनी हो कितना, या फिर कोई सामूहिक काम हो, तो सारे बढ़ चढ़ कर भाग ले हैं। और आज भी आप देखोगे कि युवा है इकट्ठे होकर, और आस पड़ोस में तो सारे जड़े भी ट्रेली खड़ी कर दी। कोई कट्टा भर कर ले कान लाग रहा है, कोई बाल्टी भर कर ले कान लाग रहा है, कोई तसला भर कर ले कान लाग रहा है। मतलब अपनी श्रद्धा अनुसार सारे ले कान लाग रहे हैं, और यह ट्रेली ठाडी ठोक दी है। लगभग 150 मन गेहूँ इकट्ठी कर दी है। आप लगातार पंजाब की हालत देखने भी लाग रहे हो, क्योंकि उनकी हालत की हो रही है, बेघर भी हो गए, पशु उनके मर गए हैं, और बड़ी मुश्किल से उन्हें जान बचाई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किस प्रकार तय है किस्तियाँ बैठा बैठा लान लाग रहे हैं, कितना पानी भरा है। मतलब घर तक भी बेघर हो गए हैं, उन्हें रोटियाँ के बिलाले हो रहे। तो महिलाएं भी, मतलब ये देखो ना आप, युवा युवानी, मतलब महिलाएं भी इस चीज़ में, छोटी सी छोरी भी है जो सिर पर दाने लेकर आन लाग रही है, जितना भी इंता बनाना है। तो मतलब पूरा गांव सहयोग में लाग रहा है। तो भाई उजाना तो अपना सहयोग करना शुरू कर दिया है, उजाना तय, क्योंकि भाई बाढ़ पीड़ित है, सारे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि पहले पेट है जो रोटी मांगा है, भूखा होगा तो पेट कुछ नहीं कर पाओगा, तो इनने शुरू कर दिया है। तो हम तो और गांव तक भी अपील करना चाहेंगे कि आप पे भी जितनी सहायता हो सके तो आप भी ज़रूर करियो, क्योंकि भाई माड़े टाइम पे साथ देना चाहिए। इवन में माड़ा टाइम आ रहा है, पंजाब में बाढ़ आ रही है, सारे बाढ़ में पीड़ित है, तो ज़रूर सहायता करियो। आपके गांव पे भी जो भी सहयोग बना है वो ज़रूर कर दियो। तो आड़त है, शुरू कर दिया है। तो गुरुदेव जी क्या कहना चाहोगे बाकी गाँव? देखिए, गांव का तो हमारा छत्ती बिरादरी का भाईचारा है, आप सभी को पता ही है। हम तो पूरे हरियाणा के हर गांव के हर घर तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, पूरे देश के अंदर, कि अगर किसी के ऊपर ऐसा प्राकृतिक की जो मार होती है, उसका पता नहीं है कि आज पंजाब के अंदर है, कल हरियाणा में हो सकती है, यूपी में हो सकती है, या दिल्ली में हो सकती है। तो जहाँ भी ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो, तो तुरंत सभी को उनका साथ देने का अधिकार बनता है, क्योंकि मानवता के अगर धर्म बनता है सेवा करने का। देखिए, पैसा कोई किसी के साथ नहीं जाता है। अगर हम किसी का सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, उसमें वो सबसे बड़ा धर्म है। तो हम तो पूरे हरियाणा के सभी संगठनों को, सभी संस्थाओं से, सभी सरकारी कर्मचारियों से, MP MLA मंत्रियों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप थोड़ी थोड़ी भी अगर इसमें सहयोग करेंगे, तो उन भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। और उनके जो बच्चे हैं, जो वो खुद इतने परेशान हो चुके हैं, उनको एक हौसला मिल सकता है। जी, गुरुदेव जी एक बात बताओ, जैसे आप इकट्ठा करके इसने गुरुद्वारे में दिया होगे, उड़ा लंगर चल रहा है, तो इनकी रोटियां बनकर उन दौरे पहुंचती रहेगी जो भूखे हैं, जो बेघर हो रहे हैं। लेकिन अगर और भी कोई भाई सहयोग करना चाहे है, तो वो किस प्रकार तक कड़े जाके करें? देखिए, अभी तो अपने जो सोशल मीडिया है वहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी अभी वायरल हो रहे हैं 2 दिन से, जिसको उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। या जैसे अपने ज़िले में जो संस्थाएं हैं वो भी अभी आ रही है, इस मामले में आगे लेकर आ रही हैं, उनके संपर्क में आ जाएं। तो सभी अपने लेवल, अगर कोई अपने लेवल पर करना चाहता है तो वो खुद भी कर सकता है, वहाँ जाके खुद अपने हाथ से जाके करके आ सकता है, क्योंकि अपनी संतुष्टि के लिए वहाँ पर देख भी जाएगा तो वहाँ पर हालात क्या है वहाँ के, वो भी उनको पता लगेगा। क्योंकि ये बाढ़ का जो होता है, कुदरत की जो मार होती है, ये बहुत भयानक होती है। जी, तो गुरुदेव जी ये कब लेके जा रहे हो? ये देखिए, जब पूरी हमारे गांव की पूरी इकट्ठी हो जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो कई ट्रेली हो जाएगी फिर? हाँ, देखते हैं जी। तो समय तो भाई लगातार है, गांव है जो बहुत बढ़िया काम करना लग रहा है, अपना सहयोग करना लग रहा है। आमाड़ खड़े हैं, लगातार बार है गेहूँ गालन आन लग रहे हैं। तो भाई उजाना गांव के सहयोग के लिए, इस भाईचारे के लिए, और भीड़ पड़ी में पंजाब के
सहायता करने खातर खड़े हैं। तो आप के कहोगे जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके अगर सहायता करोगे उनकी फिर भी सहायता हो जाए, क्योंकि वे आज बेघर हो रहे हैं, उनके द्वारा खाने दाने भी नहीं रह रहे हैं, उन्हें खान के रोटियां के भी लाले पड़ रहे हैं। आप लगातार सोशल मीडिया पे पंजाब की तस्वीरें देखने भी लाग रहे हो कि हालात क्या चल रहे हैं बाढ़ में। तो भाई सहायता करना लाग रहे हो, जाने वाले ने शुरुआत कर दी है। अब आपका गांव कब शुरुआत कर रहा है और किस चीज़ की शुरुआत कर रहा है तो ज़रूर बताइए और तस्वीरें ने शेयर जरूर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।